You are welcome on YouTube channel of Arya Srimati Dulari Singh College of Education and Research. We will be teaching you English subject DLED second semester. In last video, I taught you topic of compound sentence. You are requested to make notes of today's lecture. Let's start the lecture. Today the topic is command and request. आपका टॉपिक जो है कमांड एंड रिक्वेस्ट है। कमांड का अर्थ होता है आदेश देना, नियंत्रित करना। रिक्वेस्ट प्रार्थना करना। यह आपको इसे आप जो है इम्परेटिव सेंटेंस के रूप में भी कह सकते हैं। मीनिंग ऑफ कमांड एंड रिक्वेस्ट, आपका यह कमांड और रिक्वेस्ट का मीनिंग बताया गया है। इन रिपोर्टिंग कमांड एंड रिक्वेस्ट द इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब एक्सपोजिंग कमांड एंड रिक्वेस्ट एंड द imperative mood change into infinitive. In reporting command and request, जब कमांड और रिक्वेस्ट रिपोर्टिंग में हो, इनडायरेक्ट स्पीच इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब एक्सपोजिंग कमांड एंड रिक्वेस्ट। इनडायरेक्ट स्पीच को जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय सम वर्ब के माध्यम से एक्सपोजिंग कमांड एंड रिक्वेस्ट, जो कमांड और रिक्वेस्ट प्रकट करता है। एंड द इम्परेटिव मूड चेंज इनटू इन्फिनिटिव, और इम्परेटिव मूड को जो है इन्फिनिटिव में परिवर्तित कर देते हैं। नोट, कमांड एंड रिक्वेस्ट आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। कमांड और रिक्वेस्ट को इम्परेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इन रिपोर्टिंग कमांड एंड रिक्वेस्ट इन द इनडायरेक्ट वे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कमांड और रिक्वेस्ट को रिपोर्टिंग करते समय द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है into a verb denoting command, request or advice, जो कि वह संकेत देता है कमांड में, रिक्वेस्ट में और एडवाइस सलाह में, इसमें परिवर्तित किया जाता है। सच है कि रिक्वेस्ट, ऑर्डर, टेल, एडवाइस, थ्रेटन, बेग, इम्प्लोर, कमांड, आस्क, प्रपोज एंड फॉरबिड। यह आपके रिपोर्टिंग स्पीच के जो वर्ब होते हैं, जो भी रिपोर्टिंग किया जाता है उसके भाव के अनुसार जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट, ऑर्डर, टेल, एडवाइस, थ्रेटन और बेग, इम्प्लोर, कमांड, आस्क में परिवर्तित करते हैं। ऑल दीज वर्ब एक्सेप्ट प्रपोज मस्ट बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये सारे वर्ब जो है एक्सेप्ट प्रपोज को छोड़ करके सारे वर्ब मस्ट बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, वह ऑब्जेक्ट के द्वारा अनुसरण किया जाता है। द वर्ब इंडिकेटिंग कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, गो, वर्क, लैंड, डू नॉट, ईट, etc. गो, वर्क, लैंड, डू नॉट, ईट, etc. आर चेंज इनटू इन्फिनिटिव, टू गो, टू वर्क, टू लैंड, नॉट टू ईट, etc. जब कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट को संकेत देना हो और वहाँ पर वर्ब गो, वर्क और लैंड आ जाए या डू नॉट ईट आ जाए तो उसको हम इन्फिनिटिव में चेंज कर देते हैं। जैसा कि बताया गया है, टू गो हो जाता है, टू वर्क हो जाता है, टू लैंड हो जाता है, नॉट टू ईट, etc. थर्ड पॉइंट है रूल्स फॉर चेंज प्रोनाउन। प्रोनाउन का बदलाव के भी नियम है। ऑब्जर्व हियर टू, यहाँ पर जो है इसका ऑब्जर्व करना पड़ता है। चेंज ऑफ प्रोनाउन, आप जानते हैं कि जो प्रोनाउन चेंज होता है वहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट पर्सन के ये प्रोनाउन हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार उसको परिवर्तित करते हैं। और इसके साथ साथ यह सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसे जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। और ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो तो उसका बदलाव नहीं करते हैं। इस तरीके से रूल्स फॉर चेंज ऑफ प्रोनाउन आर टू बी ऑब्जर्व्ड हियर। यहाँ पर प्रोनाउन के बदलाव के नियम भी ऑब्जर्व करना चाहिए।
that is generally not used. If that is used, then instead of to should is placed before the imperative. That is generally not used. सामान्यतया जो है प्रयोग नहीं किया जाता है if का प्रयोग, that का प्रयोग, is used इसका प्रयोग नहीं किया जाता है. then instead of to should is placed before imperative. imperative के पहले जो है should या to का प्रयोग किया जाता है इसके बजाय, अर्थात इन सब के बजाय के स्थान पर should और to के स्थान पर if और that का प्रयोग नहीं करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर I said to him obey your parents. I said to him, मैंने उनसे कहा obey your parents, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो. यहाँ पर एक एडवाइस का भाव निकल रहा है, obey your parents. यहाँ पर I said to him है, तो I यहाँ पर जो एडवाइस का भाव निकल रहा है तो said to को जो है एडवाइस में परिवर्तन कर दिया, तो I advised him to obey his parents. अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करने की उसे सलाह दिया. I advised him that he should obey his parents. मैंने उसको सलाह दिया कि he should obey his parents, अपने माता पिता की आज्ञा को माने. डायरेक्ट, the teacher said to girls work hard steadily. टीचर ने लड़कियों से कहा कठिन परिश्रम करो, steadily और स्थिरतापूर्वक. स्थिरतापूर्वक जो है कठिन परिश्रम करो. इनडायरेक्ट में the teacher advised the girls to work hard and steadily. स्थिरतापूर्वक जो है परिश्रम करो. इस तरीके से यहाँ पर एडवाइस का भाव व्यक्त किया गया है. डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत है रोहन said to me lend me your pen please. यहाँ जो प्लीज शब्द है यह रिक्वेस्ट का बोध कर रहा है. तो रोहन said to me इनडायरेक्ट में दिया है रोहन, यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव कर रहा है तो रोहन रिक्वेस्टेड मी, और ये आपका वर्ब है जो कि टू लैंड हिम. मी जो है आपका यह रोहन के लिए है इसलिए हिम हो गया. माई जो है योर जो है ये मी के लिए है, तो योर आपका पोसेसिव है तो मी का पोसेसिव माई होता है, इसलिए यहाँ माई हो गया. तो रोहन रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम माई पेन, यह आपका रहा इनडायरेक्ट. फिर डायरेक्ट मेंशन में है डॉक्टर सेड टू राम डू नॉट ईट टू मेनी स्वीट्स. डायरेक्टर ने डायरेक्ट स्पीच में है डॉक्टर ने जो है राम से कहा डू नॉट ईट टू मेनी स्वीट्स, अर्थात बहुत सी मिठाइयाँ मत खाओ. तो डॉक्टर ने एडवाइस किया तो डॉक्टर एडवाइज राम. अब यहाँ डू नॉट को जो है डू हटा दिया तो नॉट टू ईट टू मेनी स्वीट्स, बहुत सी मिठाइयाँ न खाने के लिए उसने एडवाइस दिया. कि आपका इनडायरेक्ट में हुआ. फिर डायरेक्ट आंसर में है फादर सेड टू द डॉटर डोंट गो टू द सिनेमा डेली. फादर ने जो है डॉटर से कहा कि सिनेमा डेली मत जाओ. तो फादर ने जो है यहाँ पर ऑर्डर भी हो सकता है और फॉरवर्ड भी लग सकता है. ये फॉरवर्ड का प्रयोग कर दिया है तब वहाँ पर डू नॉट को हटा देंगे क्योंकि निगेटिव भाव इसमें आ जाता है. और यदि ऑर्डर का बोध हुआ है तो नॉट का प्रयोग करते हैं. जैसे यदि यहाँ पर ऑर्डर का प्रयोग करना हो तो फादर ऑर्डर द डॉटर नॉट टू गो टू द सिनेमा डेली, इस तरीके से प्रयोग किया जाएगा. और यदि फॉरवर्ड लगाना है तो फादर फॉरवर्ड द डॉटर टू गो टू सिनेमा डेली, इस तरीके से जो है यहाँ पर फॉरवर्ड का प्रयोग किया जाता है. फॉरवर्ड के स्थान पर ऑर्डर का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन ऑर्डर के साथ नॉट रहेगा, फॉरवर्ड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं रहेगा. चेंजिंग लेट, लेट के प्रयोग में लेट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट सजेशन एंड कमांड. लेट का प्रयोग जो होता है ये रिक्वेस्ट सजेशन और कमांड के रूप में व्यक्त किया जाता है. डायरेक्ट नरेशन में ही सेड लेट मी गो, उसने कहा मुझको जाने दो. इनडायरेक्ट में है ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो. इन रिक्वेस्ट लेट चेंज इन टू लेट. यहाँ पर रिक्वेस्ट में
लेट को जो है टू लेट कर दिया गया। डायरेक्ट नरेशन में ही सेड लेट्स टेक हिम टू द डॉक्टर, उसने कहा लेट्स टेक हिम, उसे डॉक्टर के पास में आओ लेकर के चले। तो डॉक्टर के पास में लेकर के चले। सजेशन है यहाँ पर लेट्स टेक चेंज इनटू शुड टेक, यहाँ पर शुड टेक का उपयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट में पुलिस इंस्पेक्टर से लेट नो वन लीव द रूम, अर्थात कोई रूम को न छोड़े। पुलिस इंस्पेक्टर ने जो है ऑर्डर दिया कि लेट नो वन लीव द रूम, तो ऑर्डर दैट नो वन शुड लीव द रूम, अर्थात किसी को जो है रूम नहीं छोड़ना चाहिए। इन कमांड लेट डॉट लीव चेंज इनटू शुड लीव, यहाँ पर जो है जो सेंटेंस है लेट के साथ वो यहाँ पर जो है शुड का प्रयोग किया गया है। नो डायरेक्ट स्पीच इंट्रोड्यूस बाई लेट अस शुड बी चेंज इनटू इनडायरेक्ट बाई सब्स्टिट्यूटिंग प्रपोज और सजेस्ट फॉर सब्स्टिट्यूट। सॉरी, डायरेक्ट स्पीच इंट्रोड्यूस्ड बाई लेटस, डायरेक्ट स्पीच में जो है ये लेटस को इंट्रोड्यूस किया गया है तो शुड बी चेंज इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में शुड में परिवर्तित किया जाना चाहिए बाय सब्स्टिट्यूटिंग प्रपोज अर्ज, इसको इनडायरेक्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं प्रपोज में, अर्ज में, सजेस्ट में। रिपीटिंग वर्ब या वर्ब को रिपीट करने के लिए बाय यूजिंग दैट, यूजिंग दैट का प्रयोग करते हुए शुड आर माइट एज ए शोन इन द फोरगोइंग एग्जाम्पल्स। माइट एज शोन दिखाया जाता है फोरगोइंग एग्जाम्पल जैसा आगे के उदाहरण में है। इफ द कमांड इज निगेटिव यूज रिपोर्टिंग वर्ब फॉर्मेट, यदि निगेटिव है तो कमांड फॉर्मेट लगाओ सीधे एग्जाम्पल से वर्ब, जैसा कि ऊपर के उदाहरण में आप देखे हैं, जहाँ पर यदि कोई निगेटिव इम्परेटिव निगेटिव है तो वहाँ पर हम फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। डोंट क्वेरल वन एंदर, किसी से झगड़ा मत करो, सेड राम, राम ने कहा, तो राम फॉर्मेट नॉट टू क्वेरल वन एंदर, किसी से झगड़ा न करो, ऐसा जो है बताया गया है। एग्जाम्पल्स, डायरेक्ट लेटस वेट फॉर आवर पेरेंट्स, यहाँ पर लेटस को जो है परिवर्तन कर दिया शुड के रूप में, शुड प्लस शुड चेंज इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में शुड का प्रयोग कर दिया और वर्ब को जो है अर्थ के अनुसार प्रपोज कर दिया। तो लेटस आने पर वहाँ पर दैट का प्रयोग करते हैं और दैट के पश्चात दे और वी का प्रयोग करते हैं प्लस शुड क्रिया प्रयोग करते हैं। तो ही प्रपोज दैट दे शुड वेट फॉर देयर पेरेंट्स, इस तरीके से जो है आपका ये इनडायरेक्ट बना। जब भी वाक्य में लेटस आए तो वहाँ निश्चित रूप से यह समझना चाहिए कि वहाँ पर दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं और दैट से जोड़ करके उसके पूर्व रिपोर्टिंग वर्ब को जो है प्रपोज्ड में परिवर्तित कर देते हैं। विजय सेड टू गीता लेट अस गो टू कॉलेज एग्जीबिशन, यहाँ पर वही एग्जाम्पल है, विजय ने गीता से कहा, तो विजय ने गीता से कहा लेट अस गो टू कॉलेज एग्जीबिशन, तो विजय ने प्रपोज किया गीता से दे शुड गो टू द कॉलेज एग्जीबिशन, लेट अस को दे शुड में परिवर्तित किया। डायरेक्ट नरेशन में मजिस्ट्रेट सेड लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री, प्रिजनर को जो है सेट फ्री कर दिया जाए। इनडायरेक्ट में मजिस्ट्रेट ऑर्डर दैट द प्रिजनर शुड बी सेट फ्री, मजिस्ट्रेट को जो है मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि प्रिजनर को जो है मुक्त कर दिया जाए। तो स्पष्ट है कि लेटस आने पर रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज में परिवर्तित करते हैं, दैट लगा करके दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं और इसके साथ लेट के साथ यदि सिंगुलर वर्ब है तो वहाँ पर ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। नोट, समटाइम लेट शुड बी चेंज इनटू टू लेट माइट बी अलाउड टू, लेट
शुड बी चेंज इनटू टू लेट। लेट को जो है टू लेट में परिवर्तित करते हैं या माइट बी में परिवर्तित करते हैं। माइट बी अलाउड टू या अलाउड टू में परिवर्तित करते हैं। द टीचर सेड लेट द बॉय गो होम, बच्चों को घर जाने दो। इन दैट में टीचर सेड दैट द बॉय माइट बी अलाउड टू गो होम, इनको जो है घर जाने दें। इस तरीके से जो है आपका जो है जब वाक्य में लेट शब्द आए तो लेट का भाव यदि वहाँ पर ऑर्डर है तो वहाँ पर अलाउड टू और माइट का प्रयोग करके हम परिवर्तित कर देते हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन, यहाँ पर जो है चेंज ऑफ प्रोनाउन को प्रदर्शित किया गया है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अंतर्गत आई, मी, माई, माइन, फिर वी, अस, आवर्स आते हैं। ये सभी जो है चेंज बदलते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यह जो है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई डिड माई वर्क, मैंने अपने कार्य को किया। तो राम टोल्ड मी दैट, राम ने मुझसे कहा। आई किसके लिए? राम के लिए है। ही हैड डन, माई जो है राम के लिए है तो हिज हुआ तो हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज वर्क। आपका नेक्स्ट सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यू, योर, योर्स इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यू ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ये दोनों होता है। योर आपका पोसेसिव है, योर्स आपका पोसेसिव प्रोनाउन है। यह हमेशा जो है ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार बदलते हैं। जैसे एक कहा जाए कि मोहन said to श्याम, comma inverted comma begin, you are foolish। तो मोहन told श्याम that you सोहन के लिए है तो हो जाएगा he, तो he was foolish में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपका यह है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन यह आपका आता है ही, शी, इट, हिम, हर, हर्स, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स इत्यादि जाते हैं। इज नॉट चेंज, ये परिवर्तित नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में राम सेड रेखा, राम ने रेखा से कहा, ही है डन ही वर्क, मैं उसने अपना काम तो कर लिया है। तो राम टोल्ड रेखा दैट ही है डन हिज वर्क, इसने अपना काम कर लिया है। इस तरीके से आपका यह कमांड और रिक्वेस्ट रहा। कमांड और रिक्वेस्ट में विशेष करके यहाँ पर कोई आदेश, सलाह और किसी भी प्रकार का मनाही, प्रार्थना इत्यादि के अर्थ प्रकट होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव कहते हैं। यह इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है ये विशेष करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपके जनरल रूल्स जो होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, उन सब का जो है आपको ध्यान रखना होगा। विशेष रूप से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जनरल रूल्स में सिंपल सेंटेंस के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं और इंट्रोगेटिव के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को सेड टू को हम आस्क में परिवर्तित करते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ में परिवर्तन करते हैं और चेंज ऑफ प्रोनाउन और टेंस का परिवर्तन, इन सब पर जो है विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। टेंस परिवर्तन करते समय विशेष करके यह ध्यान देना होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट
कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। और टेंस परिवर्तन के साथ पुनः जो है आपको प्रोनाउन का परिवर्तन भी आपको मालूम होना चाहिए। प्रोनाउन परिवर्तन में फर्स्ट पर्सन में आने वाले कौन कौन से प्रोनाउन हैं, सेकंड पर्सन में आने वाले कौन कौन से प्रोनाउन हैं, थर्ड पर्सन में आने वाले कौन कौन से प्रोनाउन हैं, यह विशेष करके जो है आपको टेंस के टॉपिक में, टेंस के चैप्टर में आपको जो है बताया जा चुका है। और वह कर सकते हैं उसका अध्ययन करने के पश्चात आपको टेंस का परिवर्तन मालूम हो जाएगा। और टेंस का परिवर्तन जब कर लेंगे और उसके साथ साथ प्रोनाउन का परिवर्तन करना आ जाएगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में आपको सुविधा होगी। और विशेष करके यहाँ पर कमांड और रिक्वेस्ट के लिए ही जो है रिपोर्टिंग वर्ब का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर पिछली बातों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार जो है इसको परिवर्तित कर देते हैं। और उसके साथ साथ जो रिपोर्टेड स्पीच की जो क्रिया होती है उसमें टू का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कम, गो, राइट है तो टू कम, टू गो, टू राइट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट, डू है तो डू नॉट, डू तो नॉट टू डू का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से ध्यान देना होता है कि इसको हम इन्फिनिटिव में प्रयोग कर देते हैं। और लेट के साथ में विशेष करके आदेश होने पर वहाँ पर ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, एडवाइज होने पर एडवाइस का प्रयोग करते हैं, रिक्वेस्ट होने पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। और यदि किसी भी बात का प्रयोग में प्रपोज आया हो, विशेष करके यहाँ पर जब लेटर्स आता है तो वहाँ हम प्रपोज करते हैं। ये सारी बातें जो है आपके कमांड और रिक्वेस्ट के अंतर्गत आपने अध्ययन किया। आपका यह टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।